हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की कहानियों में। सो गाइज, इससे पहले हम कहानी स्टार्ट करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पुरानी है। अहमदाबाद शहर में मनखुश सनी नाम का एक व्यापारी था। इसका कीमती रत्न का कारोबार था। इनके कारोबार दुनिया में कई देशों में फैला हुआ था। पूरे अहमदाबाद शहर में इनका मान और सम्मान था। मनखुश सनी के दो बेटे थे जिनका नाम श्यामू और रामू। रामू को दौलत और रुतबे की बहुत घमंड था, जबकि श्यामू एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामू में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनखुश सनी की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनखुश सनी चल बसा और कारोबार का पूरा भार रामू और श्यामू के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामू ने व्यापारिक फैसले में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामू बेईमानी और मक्कारी भरा फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न के व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसको बाकी बचे चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसे व्यापार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझा हुआ श्यामू को शुरू में रामू की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यापार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। रामू की करतूतों से श्यामू को बड़ा दुख हुआ। उसने रामू को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टा रामू श्यामू से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारा के बहाने ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंतित रामू अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामू के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा करके बैठा। रामू के व्यापार से दुखी होकर श्यामू ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न का अपने व्यापार के नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामू का व्यापार जल्द ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामू की खाई देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामू की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामू की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंतित नौबत यह तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर में भी कोई व्यापारी रामू के नाम लेने से भी तौबा करने लगे। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामू को धन के अभाव में अपने घर दुकान सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्द ही रामू के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामू ने अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामू की तकदीर का खेल था, जिसकी बदलते वह रंग से राजा बन गया था। जब रामू की बदहाली की खबर श्यामू को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भुलाकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामू के पास पहुंचा और रामू के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। ये भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामू ने बदसलूकी करा, उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे के सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। कहानी से सीखा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की कहानियों को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह मज़ेदार कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।